गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहला चैप्टर एंड कर लिया है। इसमें हम लोगों ने इंटीजर पढ़ा था। अब इंटीजर्स के बाद हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में, ऑल अबाउट फ्रैक्शंस, जितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं और फ्रैक्शंस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक जो बुक प्रिफ़र किया है आर एस अग्रवाल, इसे क्यों हम लोगों ने प्रिफ़र किया है बच्चों? क्योंकि ये ऐसी बुक है जिसमें पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कवर किया है। न कि एनसीईआरटी सिलेबस, उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। एनसीईआरटी का तो एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं है इस बुक से, और एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं वो भी हैं। और इतना बेसिक से इतने ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि आप आगे चलकर क्लास 6, 7, 8 के जो भी आर एस अग्रवाल के बुक, या फिर आर डी शर्मा भी एक बुक है बहुत अच्छी है, इन दोनों बुक्स के कंसेप्ट्स अगर आप देखे हैं और मेरी ऑनलाइन क्लास आप ले रहे हैं तो आप श्योर रहिए कि आगे के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो चाहे आप क्लास 10th के बाद 12th के बाद जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देंगे, उसमें जो मैथ्स का पोर्शन आएगा, एप्टीट्यूड का पोर्शन आएगा, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि आपका बेस यहीं से बनेगा। क्लास 6, 7, 8 बहुत बेस वाला क्लास है। तो हमने इंटीजर्स देखा, इंटीजर्स के बारे में सारे क्वेश्चंस देखे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन देखिए कि अगर कोई नंबर्स हैं, आप कह सकते हैं कि कोई एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, और ये नंबर किसी एक स्पेशल फॉर्म में लिखे हों तब वो फ्रैक्शन बोले जाते हैं। कैसे? अगर ये इस फॉर्म में लिखे हों a अपॉन बी, जब a अपॉन बी में लिखे जाएंगे तो यही नंबर्स, इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। अब a अपॉन बी यानी कि एक पार्ट होगा न्यूमरेटर का, दूसरा पार्ट होगा डिनोमिनेटर का। जानते हैं आप लोग, फिर से मैं एक बार बता दूं, न्यूमरेटर शॉर्ट फॉर्म एन आर और डिनोमिनेटर ये शॉर्ट फॉर्म डी आर। जो नीचे वाला पोर्शन है ये डिनोमिनेटर बोला जाता है और ऊपर वाला पोर्शन न्यूमरेटर बोला जाता है। तो जब इस फॉर्म में रहेगा, जैसे हमने कोई दो नंबर ले लिया, देखिए आप 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब इसे हम 2/3 के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये क्या बोले जाएंगे? फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया। अब देखिए फ्रैक्शन भी कई टाइप के फ्रैक्शन होंगे। जैसे अभी ये क्या बोला जाएगा? फ्रैक्शन। जैसे अगर मान लीजिए हमने 17/6 लिख दिया, कोई भी एग्जांपल आप लें, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर क्या है? 17 है और डिनोमिनेटर क्या है? 6 है। अगर हमने 8/1 कुछ इस फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन लिखा है तो ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? एक न्यूमरेटर पार्ट, और ये दूसरा क्या है? डिनोमिनेटर पार्ट। जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस? हम लोग बारी बारी से एक एक फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए आप, सबसे पहला होता है डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर से मतलब होता है कि डिनोमिनेटर किसी एक स्पेशल फॉर्म में हो तो हम बोलेंगे कि वो डेसिमल। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए कैसे? अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, इस तरह से, यानी कि 10 के मल्टीपल्स में अगर होगा तो क्या होगा? कौन सा? आपका डिनोमिनेटर। अब जैसे कि 3/10 हमने लिख दिया, 27/100 लिख दिया, या फिर 31/1000 लिख दिया, एंड सो ऑन। कुछ भी इस तरह के मल्टीपल्स में न्यूमरेटर में क्या है कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर वो इस फॉर्म में है तो क्या होगा? ये डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाएगा, राइट। अब दूसरा नंबर कौन सा फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे? वल्गर फंक्शन। ये फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है? देखिए अब यहाँ पे 10, 100, 1000 इस तरह के मल्टीपल्स के अलावा कोई दूसरा नंबर हो। देखिए 2/9,
4/13, 13/20, 27 चलिए 109, कुछ भी हमने ले लिया। अगर हम कोई भी ऐसे डिजिट्स लें जो कि 10, 100, 1000 इस तरह का ना हो डिनोमिनेटर में, तो हम इसे बोलेंगे वल्गर फंक्शन। और इसमें क्या होता है कि जो फ्रैक्शन आपका होगा डिनोमिनेटर का, वो कोई होल नंबर होगा। अब होल नंबर तो ये भी है, लेकिन इसके मल्टीपल पे ना हो, बाकी के कोई भी नंबर्स हों तो क्या होंगे, ये आपके वल्गर फंक्शंस बोले जाएंगे। और देखिए थर्ड में एक फ्रैक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखेंगे कि ऐसे फ्रैक्शन, देखिए 3/7, 5/11, 23/40, एक और ले लेंगे 73/100, इस तरह का। अब इसमें कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई डिफरेंस तो नहीं है, बस इसमें हमें ये समझना है कि इसमें न्यूमरेटर पार्ट ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, सॉरी कम होगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर में है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, और न्यूमरेटर क्या होगा, कम होगा। देखिए इसमें भी 3/7, न्यूमरेटर क्या है, लेस, डिनोमिनेटर क्या है, हाई। हियर 11 इज मोर देन 5, 40 इज मोर देन 23, 100 इज मोर देन 73। इट मीन्स क्या हुआ, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, चलिए कोई बात नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन देख लीजिए। देखिए इसमें न्यूमरेटर क्या है, कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तब इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, टाइप 4 फ्रैक्शन का, टाइप 4। अब दूसरा होता है एक, जब प्रॉपर हो गया तो इम्प्रॉपर भी वर्ड आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जिसमें उसी का जस्ट अपोजिट, जिसमें कि न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा। एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, 11/7, 25/12 ले लिया हमने, 41/36 ले लिया, और कोई एक ले लेते हैं 53, अगर दोनों इक्वल हैं तब भी आपका क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, ठीक ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने देख लिया। और भी है, अगला है 5th नंबर, मिक्स्ड फंक्शन। अब मिक्स्ड में हर तरह के नंबर होंगे, कैसे होंगे देखिए आप, बस हल्का सा आपको ओवरव्यू एक बार। 1 होल्स 3/4, 4 होल्स 5/7, 7 होल्स 9/13, 12 होल्स 6/25 एट्सेट्रा, कुछ भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से रहेंगे। 1 होल्स 3/4, अब इसको आपको राइट फ्रैक्शन में बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह से अगर कोई फ्रैक्शन दिया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। अब एक बात और देख लीजिए, 6 वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगला देखिए, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट क्या हो गया, फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होना है, देखिए हम कोई नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर, फ्रैक्शंस 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऐसा नंबर हो जो न्यूमरेटर में सबका फैक्टर हो, अगर आप देखिए ऐसे समझिए कि अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है, ये किसी न किसी का फैक्टर है। अगर इसे हम डिवाइड करना चाहें तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से, और ये भी 4 से। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई किसी एक ही नंबर से
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाए या फिर मल्टीप्लाई भी हो जाए, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी उसका रेशियो सेम आएगा। तो क्या है, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें तो 3 से ये सब डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ भी अगर हम 4 से डिवाइड करें तो देखिए 4 से ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। मतलब दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स अगर आप देखेंगे तो दोनों में मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाएगा। अब 7th है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स। क्या है, ये तो बड़ा सिंपल है, सेम डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस जैसे 2/3, 5/3, 9/3, कुछ भी ले लीजिए, 11/3। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सब क्या है, सेम। डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद एक फ्रैक्शन और है जिसे हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा। अब अनलाइक फ्रैक्शन में कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक में डिनोमिनेटर सेम है तो अनलाइक में न्यूमरेटर सेम कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अनलाइक में कुछ भी, कोई भी फ्रैक्शन है, 2/7, 5/7, 9/13, इस तरह से कुछ भी, ना ऊपर सेम ना नीचे सेम, कहीं पे कोई दो टर्म सेम नहीं होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। आइए देखते हैं। अब हमने फ्रैक्शंस के बारे में बेसिक सारे नॉलेज ले लिए हैं। अब आप देखिए कि इसमें एक्सरसाइज 2A में हमें बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखना है। अब देखिए ये सारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। अब इसे हमें सबसे पहले कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंपेयर द फ्रैक्शंस। कंपेयर मीन्स कि कौन सा छोटा है या बड़ा है, स्मॉलर बिगर, हमें कंपेयर करना है। ऐसे डायरेक्टली अगर कोई नंबर आपके सामने लिखा है कि भाई बता दो कि ये 87 बड़ा है या 26 बड़ा है, इजीली आप बता सकते हैं कि 87 बड़ा है, तो 87 इज ग्रेटर देन 26, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो मुश्किल नहीं होगी, आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले सिंपल मेथड हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस कहीं भी आ जाएं, कभी भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप क्या करेंगे कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप ये करिए, स्टेप एक बार सीख लीजिए, इजीली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। 12 5 जा 60, और दूसरा क्या है, 8 7 जा 48, 56, 8 7 जा 56। अब आप देखिए क्या हो गया, 60 ज़्यादा हो गया, 56 कम हो गया। तो 60 कहाँ आया, यहाँ पर आया। जब 60 यहाँ पर आया तो ऐसे आप लिख लीजिए ज़रा, ये वाला फ्रैक्शन आपका ज़्यादा हुआ, ऐसे ये ग्रेटर देन हो जाएगा हमको। लेकिन ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर, ये तो एक ट्रिक था कि हम कैसे करेंगे। जहाँ अब देखिए इसमें क्या 60 ज़्यादा है 56 से, तो हम ऐसे ही हमें समझ जाना चाहिए कि जो ऊपर आपके न्यूमरेटर में जो संख्या ज़्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। न्यूमरेटर में अगर ज़्यादा हो जा रहा है जो संख्या, तो वही आपका बड़ा माना जाएगा। देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। समझ में आ गया। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन करेंगे। तुरंत आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5/9 और 11/15, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 15 5 जा 75/9 कर दीजिए, और 9 11 जा 99,
अपॉन 15। कौन ज़्यादा है भाई? देखिए न्यूमरेटर हमें देखना है, डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है। न्यूमरेटर क्या ज़्यादा है आपका? 99 ज़्यादा है 75 से, तो ये वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा। जब ये वाला ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से हम देखेंगे कि 11 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ था तो ये वाला ज़्यादा था, तो हम पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे 11/15 और हम ग्रेटर देन ऐसे लगा देंगे, यानी कि 5/9 लेस देन 11/15। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर से वही 16 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 10 जा 160 और 16 उसमें और ऐड कर लीजिए 176/12 और 15 10 जा 150 और 52 जा 30, तो 150 और 30 क्या हो जाएगा? 180/16। अब देखिए कौन ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है ना, न्यूमरेटर देखना है, डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, पहले मैंने बताया था। तो न्यूमरेटर में क्या ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे? 11/12 लेस देन 15/16। ज़्यादा कौन है? ये वाला। तो जिधर ज़्यादा रहता है उधर ही इसका मुँह रहता है, जिधर कम रहता है उधर की तरफ एरो रहता है, तो ये वाला आपका ज़्यादा है। आपने तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A का कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सेकंड का फर्स्ट है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। आपको पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बहुत स्लोली समझाऊंगा आराम से, फिर सेकंड से हम लोग थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इन नंबर्स में से कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, तभी तो आप अरेंज कर पाएंगे उसे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटा वाला चाहिए, फिर उससे बड़ा चाहिए, फिर उससे बड़ा चाहिए, फिर उससे बड़ा चाहिए, तभी तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिख पाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? बड़ा कन्फ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले इन नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इन नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे एलसीएम तो आपने सीखा है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। 4 6 9 12, कोई स्मॉलेस्ट नंबर हम चूज़ करते हैं, ये तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, और उससे हम इसे कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 9 और 2 6 जा 12। फिर क्या है? 2 1 जा 2 3 और यहाँ पे भी 9, फिर 2 3 जा 6। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे बाकी सब 1 1 3 1, फिर एक बार और ले लीजिए आप 3 1 1 1 1, फाइनली सब 1 1 आ गए। अब क्या होगा कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? ये जो सारे नंबर्स हैं इसे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। एलसीएम क्या निकल के आया? 36। अब इस एलसीएम से क्या फ़ायदा होगा? देखिए हमें सारे नंबर्स में, अभी देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था, आप लोगों ने समझा इसे, कि अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें तो, डिनोमिनेटर को अगर हम सेम कर लें तो एक ट्रिक ये होती है कि अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो ऊपर जो सबसे बड़ा वाला होगा वही बड़ा माना जाएगा, और ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में जो सबसे स्मॉलर नंबर होगा वो छोटा माना जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को हमें कुछ ऐसा करना है कि सब के डिनोमिनेटर में 36 हमें लाना है। अब देखिए बारी बारी से हम एक एक नंबर को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। 3/4 है जैसे, अब 3/4 को हम ऐसा क्या करें, ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि ये 4 36 में कन्वर्ट हो जाए। हमारा सारा मोटिव है कि हम डिनोमिनेटर को 36 बनाएं, क्योंकि एलसीएम 36 आया है। आप बस इस पे ध्यान दीजिए। अब तो 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें?
अगर हम 4 में 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो 9 4 जा 36 होता है, राइट होता है। तो जब हम यहाँ पे हमारा मोटिव है कि हम इसको 36 बनाएं। अब जो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है वही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन कुछ भी करते हैं तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है अगर हम अपने से करते हैं। ठीक, अब क्या हो गया, 9 3 जा 27 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 36। 36 तो क्लियर है, हमेशा आएगा। अब आप अगले नंबर को देखिए 5/6। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, एकदम सिंपली दिख रहा है आपको, 6 6 जा 36, तो हमें ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 हम नीचे कर लेंगे और 6 5 जा 30। अगले वाले नंबर को हम उठा लेंगे 7/9। अब 9 का किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, 36 हो जाएगा। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 नीचे भी और ऊपर 28। फिर क्या है 11/12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 से, 12 3 जा 36, 12 तिहाई 36। दिख रहा है आपको, हाँ अब दिख रहा होगा, देखिए। तो 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, क्योंकि हमें अल्टीमेटली करना क्या है, 36 डिनोमिनेटर में लाना है। तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 12 3 जा 36 और 11 3 जा 33। अब ये सारे नंबर्स आपको फाइंड आउट हो गए। तो क्या करना है कि इन सारे नंबर्स को हम एक साथ लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले जो ये देखिए, सबसे पहले क्या आया था 27/36। दूसरा नंबर क्या आया था 30/36। फिर क्या आया था 28/36। फिर क्या आया 33/36। ये सारी चीज़ें आ गई, हमने सब एक साथ लिख लिया। अब देखिए कितना इजी हो गया ना, देखिए कितना इजी है। 36 36 36 सब डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब सारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो जहाँ न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये है, और जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 27 क्या है, ये सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा क्या है, ये है। ऐसे लिख लीजिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहले नंबर पे, फिर ये दूसरे नंबर पे आएगा। उससे बड़ा कौन सा है 30 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है आपका ये है। अब हम इसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन क्या कह रहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में तभी तो लिखेंगे जब सबसे छोटा वाला लिखेंगे। छोटा रहेगा तभी तो वो बढ़ेगा, और बड़ा ही रहेगा तो बढ़ेगा कहाँ, फिर वो घट सकता है ना। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे छोटा वाला 27/36। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है 28/36। तीसरे नंबर पे क्या है 30/36। फिर क्या है 33/36। ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। लेकिन ये वाला आंसर अभी नहीं आएगा आपका। असेंडिंग ऑर्डर में तब आएगा जब हमें ये जो आपका मेन नंबर है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बड़ा हो गया, वीडियो में आ नहीं पा रहा, फिर मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये वाला तो 3/4 27/36 कहाँ से आया, 3/4 से आया। ठीक, तो 3/4 को ही हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा वाला नंबर कौन सा था 28/36। तो 28/36 कहाँ से आया है, 28/36 किससे आया है, 7/9 से आया है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बस ऐसे ही ऊपर वाला आप समझ लीजिए कि कौन किससे आया है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर आराम से लिख पाएंगे। 7/36 किससे आया, 3/4 से। उसके बाद
दूसरे नंबर पे क्या है, 28/36 किससे आया, 7/9 से। फिर 30/36 किससे आया, देखिए 30/36 किससे आया, आपका 5/6 से, जो दूसरे नंबर पे है देखिए। और फिर फाइनली आपका 33/36 किससे आया, 11/12 से। 11/12 से, यहाँ देखिए 11/12 से आया ना 33/36। तो ये आपका लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा, कौन सा, 11/12। एकदम क्लियर, मैं बहुत ज़्यादा आराम से इजीली इसीलिए समझा रहा हूँ कि जो एकदम बिगनर्स बच्चे हैं, जो कभी आज तक मैथ भी नहीं पढ़े हैं, उन्हें भी ये बातें समझ में आ जाएं। कुछ बच्चे जो तेज होंगे उन्हें थोड़ा सा वीडियो स्लो लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा समझाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन में जो बच्चे ये कंटिन्यू देख रहे हैं सब लोग एक बराबर हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा और फास्ट इसको सिखाने लगूंगा। आप देखिए कोई बात नहीं, जिनको आ रहा है उनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए अब क्या है, इससे बड़ा ये है तो ऐसे लगाएंगे, फिर ये है, फिर ये है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। आइए देखते हैं 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन। ये भी एकदम सेम वैसे है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें सबसे छोटा पहले जानना पड़ेगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर हमने क्या किया था, देखिए एलसीएम हमने निकाला था, किसका, डिनोमिनेटर का। 5, 10, 15 और 20, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 3, 4, क्या कर लें फिर, 3 ले लीजिए, 1 2 1 4, 2 ले लीजिए, 1 1 1 2, फिर से 2 ले लीजिए, 1 1 1 1। फाइनली क्या आ गया आपका, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, कैल्शियम क्या आ गया, 60। अब अगला प्रोसीजर क्या है कि हमें इन सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। चलिए बनाते चलिए, फटाफट बनाइए, बारी बारी से एक एक नंबर उठाइए। 4/5 60 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 से, हो गया 12 5 जा 60। तो हमें ऊपर अपने आप करना है, 60 48। अगला देखिए 7/10 किससे करें, 6 से करें, 60 हो गया, 6 से ऊपर भी करना है, 42, 7 6 जा 42 एंड 10 6 जा 60। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर देखिए 11/15। 11/15 में क्या करेंगे, 15 4 जा 60, तो ये 4 टाइम्स, 11 4 जा 44 और 15 4 जा 60। एक और बच गया, क्या बच गया, 17/20, किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से। सब देखिए कितना इजी है, 60 हो गया, 51 हो गया, ये सारे नंबर्स आपको आ गए, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, सबको ऐसे हम लिख देंगे, यहाँ पे कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देना, थोड़ा जगह बचेगी हमारी। 48/60, फिर दूसरा वाला को क्या है, 42/60, 44 60 तो सब में रहेगा ही, और 51। देखिए तुरंत आप पकड़ लेंगे सबसे ज़्यादा कौन है, ये वाला, सबसे कम कौन सा है, ये वाला। तो पहले नंबर पर हमें इसे ही लिखना है, इसलिए हम इसको 1 कर दें, और दूसरे नंबर पे से 2, और थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। कितना बढ़िया है, आप फटाक से इसको अरेंज कर सकते हैं ना, देखिए कितना इजी हो गया। 42/60, फिर 44/60, उसके बाद 48/60, फिर 51/60। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है नंबर, लेकिन हमें ये वाला तो लिखना नहीं है, हमें लिखना क्या है, जिससे हमने वो पाया है, कहाँ से पाया है। अब देखिए 42/60 कहाँ से आया है, ये 7/10 से आया है, तो 7/10 को हम सबसे पहले लिखेंगे, और 44/60 किससे आया है,
ये इससे आया है, 11/15 से आया है, फिर 11/15 लिखेंगे। उसके बाद 48/60, 48/60 ये सबसे पहले वाले से आया था, किससे? 4/5 से। तो फिर हम क्या लिख दें? 4/5। देखिए 4/5 हमने लिखा। उसके बाद क्या है? फोर्थ नंबर 51/60 किससे आया है? 17/20 से आया है। तो 17/20 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये छोटा तो ये बड़ा उससे, फिर इससे बड़ा ये, तो आपका ऐसे लेस देन का साइन लगता चला जाएगा। ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करना है। बस इसमें क्या करना है, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम लोगों का आंसर आएगा तो उसे हम उल्टा लिख देंगे, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया और कुछ नहीं करना है। फिर से अब ये सारे फ्रैक्शंस क्या करेंगे हम, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम डायरेक्ट इसका आ जाएगा। देखिए एलसीएम में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई जितने भी सारे नंबर्स हैं सबसे छोटे वाले नंबर से सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाएं तो सबसे बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाता है डायरेक्ट। तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें क्या करना रहता है अगला स्टेप, कि हमें सारे के सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। देखते जाइए फटाफट, एक एक। 3/4 है, 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो गया ये? 6 3 जा 18 और 24। नेक्स्ट वाला देखिए 7/8, 8 3 जा 24, यहाँ भी 3, 21/24। ये दूसरा हो गया, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा देखिए 7/12 2 क्या हो गया? 14 हो गया। और ये 12 2 जा 24 हो गया। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? आ रही होगी। आइए देखिए फिर क्या है 17/24। ये तो पहले से ही वही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपको चारों नंबर्स मिल गए। अब इन चारों नंबर्स को देखिए हम अरेंज कर लेते हैं। 18/24, 21/24, फिर 14/24 और 17/24। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, तभी तो फिर उससे छोटा घटते हुए क्रम में लिखेंगे। डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे देखिए सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आपको कितना इजी हो गया, अब आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। नहीं, कौन सा है, ये वाला है। देखिए दूसरे नंबर पे उससे बड़ा ये वाला है, तीसरे नंबर पे ये वाला है, और सबसे छोटा ये हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिख दें 17/24, सबसे बड़ा वाला 21/24, फिर दूसरा नंबर 17/24, फिर तीसरा नंबर 18/24, फिर चौथा नंबर 14/24। फिर से वही बात कि सबसे बड़ा वाला 21/24 कहाँ से आया? 21/24 किससे आया? 7/8 से आया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7/8। उसके बाद 17/24 कहाँ से आया? यहाँ से आया, वो तो पहले से ही था 17/24। उसके बाद 18/24 कहाँ से आया? 18/24 देखिए ये है। 18/24 किससे आया? 3/4 से आया, 3/4 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 14/24 कहाँ से आया? 7/12 से आया। फिर हम क्या लिखेंगे? 7/12। अब क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से 7/8 ग्रेटर देन 17/24, 17/24 ग्रेटर देन 3/4, 3/4 ग्रेटर देन 7/12। ये आपका आंसर आ गया।